महाभारत तीर्थयात्रा पर्व अध्याय 142 से 144। पांडवों द्वारा गंगा जी की वंदना, लोमस जी का नरकासुर के वध और भगवान वराह द्वारा वसुधा के उद्धार की कथा कहना। श्री लोमस जी ने कहा, तीर्थदर्शी पांडु कुमारों, तुमने सब पर्वतों के दर्शन कर लिए, नगरों और वनों सहित नदियों का भी अवलोकन किया, शोभाशाली तीर्थों के भी दर्शन किए और उन सब के जल का अपने हाथों से स्पर्श कर लिया। पांडवों, यह मार्ग दिव्य मंदराचल की ओर जाएगा। अब तुम सब लोग उद्वेग शून्य होकर एकाग्रचित हो जाओ। यह देवताओं का निवास स्थान है जिस पर तुम्हें चलना होगा। यहाँ पुण्य कर्म करने वाले दिव्य ऋषियों का भी निवास है। सौम्य स्वभाव वाले नरेश, यह कल्याणमय जल से भरी हुई पुण्य स्वरूपा महानदी अलकनंदा गंगा प्रवाहित होती है, जो देवर्षियों के समुदाय से सीवित है। इसका प्रादुर्भाव बद्रिका आश्रम से हुआ है। आकाशचारी महात्मा बालखिल्य तथा महामना गंधवर्गण भी नित्य इसके तट पर आते जाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। सामगान करने वाले विद्वान वेद मंत्रों की पुण्यमयी ध्वनि फैलाते हुए यहाँ सामवेद की ऋचाओं का गान करते हैं। मरीचि, पुलह, भृगु तथा अंगिरा भी जहाँ जप एवं स्वाध्याय करते हैं। देवश्रेष्ठ इंद्र भी मरुदगणों के साथ यहाँ आकर प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करते हैं। उस समय साध्य तथा अश्वनी कुमार भी उनकी परिचर्या कर रखते हैं। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र भी दिन रात के विभाग पूर्वक इस पुण्य नदी की यात्रा करते हैं। महाभाग गंगा द्वार हरिद्वार में साक्षात भगवान शंकर ने इसके पावन जल को अपने मस्तक पर धारण किया है, जिससे जगत की रक्षा हो। तात, तुम सब लोग मन को संयम में रखते हुए इस ऐश्वर्यशालिनी दिव्य नदी के तट पर चलकर इसे सादर प्रणाम करो। महात्मा लोमस का यह वचन सुनकर सब पांडवों ने संयत चित्त से भगवती आकाश गंगा अलकनंदा को प्रणाम किया। प्रणाम करके धर्म का आचरण करने वाले वे समस्त पांडव पुनः संपूर्ण ऋषि मुनियों के साथ हर्षपूर्वक आगे बढ़े। तदनंतर उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने एक श्वेत पर्वत सा देखा, जो मेरुगिरी के समान दूसरे से ही प्रकाशित हो रहा था। वह संपूर्ण दिशाओं में बिखरा जान पड़ता था। लोमस जी ताड़ गए कि पांडव लोग उस श्वेत पर्वताकार वस्तु के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। तब प्रवचन की कला जानने वाले उन महर्षि ने कहा, पांडवों सुनो। नरश्रेष्ठ, यह जो सब और बिखरी हुई कैलाश शिखर के समान सुंदर प्रकाश युक्त पर्वताकार वस्तु देख रहे हो, ये सब विशाल काय नरकासुर की हड्डियां हैं। पर्वत और शिलाखंडों पर स्थित होने के कारण ये भी पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। पुरातन परमात्मा श्री विष्णु देव ने देवराज इंद्र का हित करने की इच्छा से उस दैत्य का वध किया था। वह महामना दैत्य 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके तप, स्वाध्याय और पराक्रम से इंद्र का स्थान लेना चाहता था। अपने महान तपोबल तथा वेग युक्त बाहुबल से वह देवताओं के लिए सदा अजेय बना रहता था और स्वयं सब देवताओं को सताया करता था। निष्पाप युधिष्ठिर, नरकासुर बलवान तो था ही, धर्म के लिए भी उसने कितने ही उत्तम व्रतों का आचरण किया था। यह सब जानकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे घबरा उठे। तब उन्होंने मन ही मन अविनाशी भगवान विष्णु का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वव्यापी भगवान श्रीपति वहां उपस्थित हो प्रकाशित हुए। उस समय सभी देवताओं तथा ऋषियों ने उनकी स्तुति की। उन्हें देखते ही प्रज्वलित कांति से सुशोभित भगवान अग्निदेव का तेज नष्ट सा हो गया। वे श्री हरि के तेज से तिरस्कृत हो गए। समस्त देव समुदाय के स्वामी एवं वरदायक भगवान विष्णु का दर्शन करके वज्रधारी इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बार बार मस्तक झुकाया। तदनंतर वे सारी बातें भगवान से कह सुनाई, जिनके कारण उन्हें उस दैत्य से भय हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र, मैं जानता हूँ तुम्हें दैत्यराज नरकासुर से भय प्राप्त हुआ है।
वह अपने तप सिद्ध कर्मों द्वारा इंद्र पद को लेना चाहता है। देवेंद्र, यद्यपि तपस्या द्वारा उसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, तो भी मैं तुम्हारे प्रेमवश निश्चय ही उस दैत्य को मार डालूंगा। तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर महातेजस्वी भगवान विष्णु ने हाथ से मारकर उस दैत्य के प्राण हर लिए और यह वज्र के मारे हुए गिरिराज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार माया द्वारा मारे गए उस दैत्य की हड्डियों का यह समूह दिखाई देता है। अब मैं भगवान विष्णु का दूसरा पराक्रम बता रहा हूँ, जो सर्वत्र प्रकाशमान है। एक समय सारी पृथ्वी एकावरण के जल में डूबकर अदृश्य हो गई, पाताल में डूब गई। उस समय भगवान विष्णु ने पर्वत शिखर के सदृश एक दांत वाले वराह का रूप धारण करके पुनः उसका उद्धार किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान देवेश्वर, भगवान विष्णु ने पाताल में सैकड़ों योजन नीचे डूबी हुई इस पृथ्वी का पुनरुद्धार किस प्रकार किया? आप इस कथा को यथार्थ रूप से और विस्तार पूर्वक कहिए। जगत का भार धारण करने वाली इस अचला पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने किस उपाय का अवलंबन किया? संपूर्ण शस्यों का उत्पादन करने वाली यह कल्याणमयी महाभागा वसुधा देवी किसके प्रभाव से सैकड़ों योजन नीचे धंस गई थी? परमात्मा के उस अद्भुत पराक्रम का दर्शन किसने कराया था? द्विश्रेष्ठा, यह सब मैं यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। आप इस वृत्तांत के आश्रय हैं। लोमश जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया वह कथा, वह सारा वृत्तांत मैं बता रहा हूँ, सुनो। तात, इस कल्प के प्रथम सतयुग की बात है। एक समय बड़ी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय आदि देव पुरातन पुरुष भगवान श्री हरि ही यमराज का भी कार्य संपन्न करते थे। युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान देव भगवान श्री हरि के यमराज का कार्य संभालते समय किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी, परंतु उत्पत्ति का कार्य पूर्वज चलता था। फिर तो पक्षियों के समूह बढ़ने लगे। गाय, बैल, भेड़, बकरे आदि पशु, घोड़े, मृग तथा मांसाहारी जीव सभी बढ़ने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ, जैसे बरसात में पानी बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी 1000 10,000 गुनी संख्या में बढ़ने लगे। तात, इस प्रकार सब प्राणियों के वृद्धि होने से जब बड़ी भयंकर अवस्था आ गई, तब अत्यंत भार से दबकर यह पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई। भारी भार के कारण पृथ्वी देवी के संपूर्ण अंगों में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। अतः वह सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान नारायण की शरण में गई। पृथ्वी बोली, भगवान, आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं दीर्घकाल तक यहाँ स्थिर रह सकूं। इस समय मैं भार से इतनी दब गई हूँ कि जीवन धारण नहीं कर सकती। भगवान, मेरे इस भार को आप दूर करने की कृपा करें। देव, मैं आपकी शरण में आई हूँ। विभो, मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। पृथ्वी का वचन सुनकर अविनाशी भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर श्रवण मधुर अक्षरों से युक्त मीठी वाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, वसुधे, तू भार से पीड़ित है, किंतु अब उसके लिए भय न कर। मैं अभी ऐसा उपाय करता हूँ जिससे तू हल्की हो जाएगी। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पर्वत रूपी कुंडलों से विभूषित वसुधा देवी को विदा करके महातेजस्वी भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर लिया। उस समय उनके एक ही दांत था, जो पर्वत शिखर के समान शोभित था। वे अपने लाल लाल नेत्रों से मानो भय उत्पन्न कर रहे थे और अपनी अंग कांति से धूम प्रकट करते हुए उस स्थान पर बढ़ने लगे। वीर युधिष्ठिर, अविनाशी भगवान विष्णु ने अपने एक ही तेजस्वी दांत के द्वारा पृथ्वी को थाम कर उसे 100 योजन ऊपर उठा दिया। पृथ्वी को उठाते समय सब और भारी हलचल मच गई। संपूर्ण देवता तथा तपस्वी ऋषि क्षुब्ध हो गए। स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूलोक सब में अत्यंत हाहाकार मच गया। कोई भी देवता या मनुष्य स्थिर न रह सका। तब अनेक देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के समीप गए। उस समय वे अपने आसन पर बैठकर दिव्य कांति से प्रकाशित थे। लोक साक्षी देवेश्वर ब्रह्मा के निकट पहुंचकर सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, देवेश्वर, संपूर्ण लोकों में हलचल मच गई है। चर सभी प्राणी व्याकुल हैं। समुद्र में बड़ा भारी क्षोभ दिखाई दे रहा है। यह सारी पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई। अब यह किसके प्रभाव से कौन सी अद्भुत घटना हो रही है जिससे सारा संसार व्याकुल है? आप शीघ्र हमें इसका कारण बताइए। हम सब लोग अचेत हो रहे हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हें असुरों से कभी और कोई भय नहीं था। यह जो चारों ओर क्षोभ फैला है, इसका कारण क्या है वह सुनो। वे जो सर्वव्यापी अक्षर स्वरूप श्रीमान भगवान नारायण हैं, उन्हीं के प्रभाव से यह स्वर्गलोक में क्षोभ हो रहा है। यह सारी पृथ्वी जो सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी, इसे परमात्मा विष्णु ने पुनः ऊपर उठाया है। इस पृथ्वी का उद्धार करके समय ही सब और यह महान क्षोभ प्रकट हुआ है। इस प्रकार तुम्हें इस विश्वव्यापी हलचल का यथार्थ कारण ज्ञात होना और तुम्हारा आंतरिक संशय दूर हो जाना चाहिए। देवता बोले, भगवान, वे वराह रूपी भगवान प्रसन्न से होकर कहाँ पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं? उस प्रदेश का पता बताइए, हम सब लोग वहां जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, बड़े हर्ष की बात है, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान नंदन वन में विराजमान हैं, वहीं उनका दर्शन करो। उस वन के निकट ये स्वर्ण के समान सुंदर रोम वाले परम कांतिमान विश्व भावन भगवान श्री विष्णु वराह रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। भूतल का उद्धार करते हुए वे प्रलयकालीन अग्नि के समान उद्भासित हैं। उनके वक्ष स्थल में स्पष्ट रूप से श्रीवत्स चिन्ह प्रकाशित है। देवताओं, ये रोग शोक से रहित भगवान ही वराह रूप से प्रकट हैं। तुम सब लोग इनका दर्शन करो। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर देवताओं ने जाकर वराह रूपधारी परमात्मा विष्णु का दर्शन किया, उनकी महिमा सुनी और उनकी आज्ञा लेकर वे ब्रह्मा जी को आगे करके जैसे आए थे वैसे लौट गए। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह कथा सुनकर सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए और लोमस जी के बताए हुए मार्ग से शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गए। गंधमादन की यात्रा के समय पांडवों का आंधी पानी से सामना। अध्याय 142। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रगण्य वे अमित तेजस्वी सूरवीर पांडव धनुष बाण तरकस ढाल तलवार लिए हाथों में गोह के चमड़े के बने दस्ताने पहने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे किए द्रौपदी के साथ गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। पर्वत के शिखर पर उन्होंने बहुत से सरोवर, सरिताएं, पर्वत वन था, घनी छाए वाले वृक्ष देखे। उन्हें कितने ही ऐसे स्थान दृष्टिगोचर हुए जहाँ सदा फूल फलों की बहुतायत थी। उन प्रदेशों में देवर्षियों के समुदाय निवास करते थे। वीर पांडव अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगाकर फल मूल का आहार करते हुए ऊंचे नीचे विषम संकटपूर्ण स्थानों में विचर रहे थे। मार्ग में उन्हें नाना प्रकार के मृग समूह दिखाई देते थे, जिनकी संख्या बहुत थी। इस प्रकार उन महात्मा पांडवों ने गंधर्वों, अप्सराओं की प्रिय भूमि, किन्नरों की क्रीड़ा स्थली तथा ऋषियों, सिद्धों और देवताओं के निवास स्थान गंधमादन पर्वत की घाटी में प्रवेश किया। राजन, वीर पांडवों के गंधमादन पर्वत पर पदार्पण करते ही प्रचंड आंधी के साथ बड़े जोर की वर्षा होने लगी। फिर धूल और पत्तों से भरा हुआ बड़ा भारी बवंडर उठा, जिसने पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग को भी सहसा आच्छादित कर दिया। धूल से आकाश के ढक जाने से कुछ भी सूझ न रहा था, इसलिए वे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते थे। अंधकार ने आंखों पर पर्दा डाल दिया, जिससे पांडव लोग एक दूसरे के दर्शन से वंचित हो गए। भारत पत्थरों का चूर्ण बिखेरती हुई वायु उन्हें कहीं से कहीं खींच ले जाती थी। प्रचंड वायु के वेग से टूटकर निरंतर धरती पर गिरने वाले वृक्षों तथा अन्य झाड़ों का भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। हवा के झोंके से मोहित होकर वे सब के सब मन ही मन सोचने लगे कि आकाश तो नहीं फट रहा है, पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो रही है, अथवा कोई पर्वत तो नहीं फटा जा रहा। तत्पश्चात वे रास्ते के आसपास के वृक्षों, मिट्टी के ढेरों और ऊंचे नीचे स्थानों को हाथों से टटोलते हुए हवा से डरकर यत्र तत्र छिपने लगे। उस समय महाबली भीमसेन हाथ में धनुष लिए द्रौपदी को अपने साथ रखकर एक वृक्ष के सहारे खड़े हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर और पुरोहित धौम्य अग्निहोत्र की सामग्री लिए उस समय वन में कहीं जा छिपे। सहदेव पर्वत पर ही कहीं सुरक्षित छिप गए। नकुल, अन्यान ब्राह्मण लोग था महातपस्वी लोमस जी भी भयभीत होकर जहां तहां वृक्ष की आड़ में लेकर छिप गए। थोड़ी देर में जब वायु का वेग कुछ कम हुआ और धूल उड़नी बंद हो गई, उस समय बड़ा भारी जलधारा बरसने लगी।
तदनंतर वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी और मेघमालाओं में चारों ओर चंचल चमक वाली बिजलियां संचरण करने लगीं। तत्पश्चात तीव्र वायु से प्रेरित हो समस्त दिशाओं को आच्छादित करती हुई ओलों सहित जल की धाराएं अविराम गति से गिरने लगी। महाराज, वहां चारों ओर बिखरी हुई जलराशि समुद्रगामिनी नदियों के रूप में प्रकट हो गई, जो मिट्टी मिल जाने से मलिन दिखती थी। इसमें झाग उठ रहे थे। फेन रूपी नौका से व्याप्त अगाध जल समूह को बहाती हुई सरिताएं टूटकर गिरे हुए वृक्षों को अपनी लहरों से समेटकर जोर जोर से हर हर ध्वनि करती हुई बह रही थी। भारत, थोड़ी देर बाद जब तूफान का कोलाहल शांत हुआ, वायु का वेग कम एवं सम हो गया, पर्वत का सारा जल बहकर नीचे चला गया, बादलों का आवरण दूर हो जाने से सूर्यदेव प्रकाशित हो उठे। उस समय वे समस्त वीर पांडव धीरे धीरे अपने स्थान से निकले और गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हो गए। द्रौपदी की मूर्छा पांडवों के उपचार से सचेत होना तथा भीमसेन के स्मरण करने पर घटोत्कच का आगमन। अध्याय 144। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा पांडव अभी कोस भर ही गए होंगे कि पांचाल कुमारी तपस्विनी द्रौपदी सुकुमारता के कारण थक कर बैठ गई। वह पैदल चलने योग्य कदापि न थी। उस भयानक वायु और वर्षा से पीड़ित हो दुख मग्न होकर वह मूर्छित होने लगी। घबराहट से कांपती हुई कजरार नेत्रों वाली कृष्णा ने अपने गोल गोल और सुंदर हाथों से दोनों जांघों को थाम लिया। हाथी की सूंड के समान चढ़ाव उतार वाली परस्पर सटी हुई जांघों का सहारा लेके केले के वृक्ष की भांति कांपती हुई वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। सुंदर अंगों वाली द्रौपदी को टूटी हुई लता की भांति गिरती देख बलशाली नकुल ने दौड़कर थाम लिया। तत्पश्चात नकुल ने कहा, भरतकुल भूषण महाराज, इस श्याम नेत्र वाली पांचाल राजकुमारी द्रौपदी थक कर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। आप आकर इसे देखिए। राजन, यह मंद गति से चलने वाली देवी दुख सहन करने के योग्य नहीं, तो भी इस महान दुख इस पर आ पड़ा है। रास्ते के परिश्रम से यह दुर्बल हो गई है। आप आकर इसे सांत्वना दें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नकुल की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए और भीम तथा सहदेव के साथ सहसा वहां दौड़े आए। धर्मात्मा कुंती नंदन ने देखा द्रौपदी के मुख की कांति फीकी पड़ गई है, उसका शरीर कृश हो गया है। तब वे उसे अंक में लेकर शोकातुर हो विलाप करने लगे। युधिष्ठिर बोले, अहो, जो सुरक्षित सदनों में सुसज्जित सुकोमल सैया पर शयन करने योग्य है, वह सुख भोगने की अधिकारिणी परम सुंदरी कृष्णा आज पृथ्वी पर कैसे सो रही है। जो सुख के श्रेष्ठ साधनों का भोग करने योग्य है, उसी द्रौपदी के ये दोनों सुकुमार चरण और कमल की कांति से सुशोभित मुख आज मेरे कारण कैसे काले पड़ गए। मुझ मूर्ख ने दूत क्रीड़ा की कामना में फंसकर यह क्या कर डाला। हो, सहस्रों मृग समूहों से भरे हुए इस भयानक वन में द्रौपदी को साथ लेकर हमें विचरना पड़ा है। इसके पिता राजा द्रुपद ने इस विशाल लोचना द्रौपदी को यह कहकर कि हमें प्रदान किया था कि कल्याणी, तुम पांडवों को पति रूप में पाकर सुखी होगी, परंतु मुझ पापी की करतूत से वह सब न पाकर यह परिश्रम शोक और मार्ग के कष्ट से कृश होकर आज पृथ्वी पर सो रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय धौम्य आदि समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज को आश्वासन दिया और अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर उन्हें सम्मानित किया। तत्पश्चात वे राक्षसों का विनाश करने वाले मंत्रों का जप तथा शांति कर्म करने लगे। महर्षियों द्वारा शांति के लिए मंत्र पाठ होते समय पांडवों ने अपने शीतल हाथों से बार बार द्रौपदी के अंगों को सहलाया। जल का स्पर्श करती बहती हुई शीतल वायु ने भी उसे सुख पहुंचाया। इस प्रकार कुछ आराम मिलने पर पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को धीरे धीरे चेत हुआ। होश में आने पर दीन अवस्था में पड़ी हुई तपस्विनी द्रौपदी को पाकर पांडवों ने मृग चर्म के बिस्तर पर सुलाया और इसे विश्राम कराया। नकुल सहदेव ने धनुष की रगड़ के चिन्ह से सुशोभित दोनों हाथों द्वारा उसके लाल तलवों से युक्त और उत्तम लक्षणों से अलंकृत
दोनों चरणों को धीरे धीरे दबाया। फिर कुरुश्रेष्ठा धर्मराज युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी को बहुत आश्वासन दिया और भीमसेन से इस प्रकार कहा, महाबाहो भीम, यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जिन पर चलना बर्फ के कारण अत्यंत कठिन है, उन पर द्रौपदी कैसे जा सकेगी। भीमसेन ने कहा, पुरुष रत्न महाराज, आप मन में खेद न करें, मैं स्वयं राजकुमारी द्रौपदी, नकुल सहदेव और आपको भी ले चलूंगा। हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भी महान पराक्रमी है, वह मेरे समान बलवान है और आकाश में चल फिर सकता है। अनघ, आपकी आज्ञा होने पर वह हम सबको अपने पीठ पर बिठा कर ले चलेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर धर्मराज की आज्ञा पाकर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया। पिता के स्मरण करते ही धर्मात्मा घटोत्कच हाथ जोड़े हुए वहां उपस्थित हुआ। उस महाबाहु वीर ने पांडवों तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो अपने भयंकर पराक्रमी पिता भीमसेन से कहा, महाबाहो, आपने मेरा स्मरण किया है और मैं शीघ्र ही सेवा की भावना से आया हूँ, आज्ञा कीजिए, मैं आपका सब कार्य अवश्य पूर्ण करूँगा। यह सुनकर भीमसेन ने राक्षस घटोत्कच को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 142 से 144वां अध्याय पूरा हुआ।